हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप कुछ ना कुछ नया जरूर पढ़ रहे होंगे और कुछ ना कुछ नया जरूर सीख रहे होंगे। दोस्तों, हमारी जो आज की बुक है वो है द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। इसे लिखा है बर्क हेजेस ने। ये ऐसी बुक है जो हमको सिखाती है कि आपको ज़िंदगी में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम पे फोकस करना चाहिए। सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे आपको डिपेंड नहीं रहना चाहिए और आपको जहाँ तक हो सके रेसिडुअल इनकम बनानी चाहिए। रेसिडुअल इनकम उसको बोलते हैं कि जब हम काम ना कर रहे हों डायरेक्टली तो भी हमारे पास इनकम आती रहे। अब चलते हैं बुक की ओर। ये बात 1801 की है, जब इटली में दो लड़के एक छोटे से गांव में रहते थे। ये दोनों आपस में दोस्त थे, बहुत ही एम्बिशियस थे। एक का नाम था ब्रूनो और एक का नाम था पैब्लो। दोनों लड़कों का एक सपना था कि हमें ज़िंदगी में एक दिन ना एक दिन अमीर आदमी बनना है और सबसे बड़ा आदमी बनना है हमें गाँव का। अब वो किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे कि कोई ना कोई अवसर उनको ज़रूर मिलेगा। अब एक दिन क्या होता है कि गांव के जो लोग हैं वो ये सोच रहे थे कि नदी से जो पास में नदी बहती है उसका पानी गांव में लाया जाए ताकि गांव से पानी की प्रॉब्लम को दूर किया जा सके, गांव के जो तालाब है हौज है उसको भरा जा सके। अब वो दो लड़कों को इस काम के लिए रखते हैं, पैब्लो को और ब्रूनो को, कि भाई आप नदी से पानी लेके आओगे और इस हौज में, इस तालाब में आप डालोगे ताकि गाँव वालों को पानी मिल सके। तो दोनों के दोनों बाल्टी उठाते हैं और नदी की ओर चल देते हैं। दिन भर दोनों बाल्टी ढोते हैं, दोनों को वो जॉब मिल जाती है तो दोनों दिन भर बाल्टी ढोते हैं, शाम को वो चले जाते हैं। गांव वाले उनको एक बाल्टी का एक पैनी देते थे। अब ये जब वो दिन भर बाल्टी ढोते हैं, शाम को अपने घर जाते हैं, अगले दिन जब बाल्टी ढोने की बारी आती है तो पैब्लो की जो पीठ है वो दर्द कर रही थी, क्योंकि पहले दिन उन्होंने बहुत काम किया था, सुबह से लेकर शाम तक वो बाल्टी ढोने का काम कर रहे थे। तो पैब्लो का बदन दर्द करने लगता है। तो पैब्लो ब्रूनो से बोलता है कि यार मेरा तो शरीर बहुत दर्द कर रहा है, हमें ना पानी ढोने का कुछ दूसरा उपाय सोचना चाहिए। हमें कुछ इस ऐसा तरीका सोचना चाहिए कि जिससे हमारे शरीर को इतनी तकलीफ़ ना हो और पानी आके बहता रहे। तो ब्रूनो चिल्लाता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे तो मैंने कभी नहीं सुना है, पानी ढोने का केवल एक ही तरीका है, बाल्टी ढोना। तो पैब्लो ब्रूनो को समझाता है कि हम एक काम कर सकते हैं, हम पाइपलाइन बना सकते हैं ताकि पाइपलाइन से पानी आता रहेगा और जो गाँव वाले जब उस पानी को यूज़ करेंगे तो वो हमको पे करेंगे, क्योंकि पाइपलाइन हमारी है तो इसलिए हमको पैसा मिलेगा। अब ब्रूनो बौखला जाता है। ब्रूनो पैब्लो से कहता है कि हमारे पास इतनी बेहतरीन नौकरी है, इतनी अच्छी सैलरी हमको मिलती है, $1 पर डे का हम कमाते हैं, एक हफ्ते में तो जूतों की एक नई जोड़ी मैं खरीद सकता हूँ, एक महीने में तो मैं एक गाय खरीद सकता हूँ और 6 महीने में मैं एक नई झोपड़ी बना सकता हूँ। इतना अच्छा जॉब मुझको मिली है और तो और साल में 2 वीक की हमको छुट्टी मिलती है जिसके हमारे पैसे भी नहीं कटते हैं, जब हमको वैकेशन पर जाने का मौका मिलता है। इससे अच्छी जॉब मेरे हिसाब से हो नहीं सकती, मेरे लिए ये ड्रीम जॉब है और मैं इसमें कोई चेंजेस नहीं करने वाला। तुम्हें पाइपलाइन बनानी है तो तुम पाइपलाइन बनाओ, मैं तो यही जॉब करूँगा। अब पैब्लो क्या करता है, वो दिमाग लगाता है, उसको दर्द तो बदन में हो रहा था, वो सोचता है कि मुझे पानी का ना कोई तरीका दूसरा निकालना है ताकि कि ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो सके। अब पैब्लो क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि वो आधा दिन काम करेगा और आधा दिन अपनी पाइपलाइन बनाने पे काम करेगा। अब उसको पता था कि वो आधा दिन काम करेगा तो उसको पर बाल्टी के हिसाब से पेमेंट मिलती थी, तो वो जानता था कि उसकी इनकम भी इससे कम हो जाएगी क्योंकि उतनी बाल्टी कम ढोएगा वो आधे दिन में। लेकिन आधे दिन में वो क्या करेगा, अपनी पाइपलाइन बनाएगा। ऐसा चलता रहा, वो अपनी पाइपलाइन पे काम करता रहा शाम के टाइम, और वीकेंड पे भी काम करता था, वो थोड़ी ज़्यादा काम करता था वीकेंड पे। तो और जबकि जो ब्रूनो था वो क्या करता था, वो वही काम लगातार कर रहा था बाल्टी ढोने का, दिन भर पूरी बाल्टी ढोता था, पैसे भी उसको अच्छे मिल रहे थे। तो अब ऐसा करने से उसकी लाइफ स्टाइल थोड़ी लग्जरी हो गई। उसने एक नया गधा खरीद लिया, एक नया मकान उसने बना लिया, नई लाइफ स्टाइल, महंगे कपड़े, शराब खाने में महंगी शराब, वो सब लाइफ स्टाइल उसने फॉलो कर ली। और गांव वाले अब उसका बहुत इज्जत करते थे, उसकी मिस्टर ब्रूनो उसको बुलाया जाता था और गांव वाले उसकी बहुत इज्जत करते थे। तो ऐसा जब चलता रहा तो पैब्लो को जब लोग देखते थे तो उसकी हंसी उड़ाते थे, बल्कि उस टाइम पे कि यार किस काम पे ये लग गया है। और ब्रूनो भी देखता था, वो भी हंसी उड़ाता था। लेकिन पैब्लो को पता था कि अगर मैं आज एक छोटा सा त्याग करूंगा तो भविष्य में मुझे इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। उसकी नज़र सिर्फ पुरस्कार पे थी। वो अपने आप को हमेशा समझाता था कि आज का त्याग कल बहुत बड़े रिजल्ट मेरे सामने लेके आएगा, और जो मेरी नज़र है वो सिर्फ मेरे पुरस्कार पे है कि एक दिन मेरी पाइपलाइन बन के पूरी होगी और मुझे इससे बेनिफिट मिलेगा। हालांकि कठिन था, बहुत मुश्किल काम था, साल 2 साल तो हो सकता है उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती, लेकिन उसने कहा एक बार मैं लग गया तो मैं इस काम को ज़रूर पूरा करूँगा। और वो वीकेंड पे भी, शाम के टाइम पे लगा रहता था। तो एक दिन ऐसा आया कि जब उसकी पाइपलाइन आधी बन गई। अब उसको बाल्टी ढोने का जो काम था वो आधे तक करना था, क्योंकि आधे तक उसकी पाइपलाइन से पानी आता था और आधे से उसको पानी ढोना था। अब उसको जो टाइम बचा उस टाइम को भी उसने लगाया अपने बाकी पाइपलाइन बनाने में। और इस तरीके से कब इंच जो है फिट में बदल गया,
फिट का मीटर में बदल गया। और इस तरीके से एक लंबी पाइपलाइन, आखिरकार वो बड़ा दिन आया जब उसकी पाइपलाइन पूरी हो गई और गांव में पानी बहने लग गया। अब गांव में जब फ्रेश ताज़ा पानी आने लग गया तो अब गांव वालों को ब्रूनो के बाल्टी ढोने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जब पाइपलाइन 24 घंटे उनको पानी दे रही है पैब्लो की, तो वो उससे पानी लेंगे। अब जब देखते ही देखते क्या हो गया, गांव में जब ताज़ा पानी आने लग गया, आसपास के लोग भी वहाँ आ गए, भीड़ हो गई, गांव समृद्ध होने लग गया। तो ब्रूनो की हालत ख़राब हो गई, क्योंकि ब्रूनो का शरीर भी अब जवाब दे चुका था, उसका शरीर भी अब टूट गया था पूरी तरह बाल्टी ढोते ढोते। और तो और गाँव वाले उसकी कोई इज्जत भी नहीं करते थे। उसके बाद अब कुछ नहीं बचा था, यहाँ तक कि भीख मांगने की नौबत तक उसकी आ गई थी। अब ऐसा देखकर, और वहीं पैब्लो की अगर आप स्थिति की अब बात करोगे, तो पैब्लो उस कंडीशन में आ गया था कि जब वो काम नहीं भी कर रहा होता था, वो सो भी रहा होता था, तो भी पाइपलाइन से पानी आता रहता था। और जो गांव वाले जितना ज़्यादा पानी यूज़ करते थे, उतने ज़्यादा पैसे उसकी जेब में आते रहते थे। तो अब उसने ये नया तरीका, देखो क्या उसने ईजाद किया कि पाइपलाइन पानी बहकर लेकर आ रही है पानी, और वहाँ से उसको पैसा मिल रहा है। ब्रूनो ये सब नहीं देख पाया। अब पैब्लो ने एक दिन देखा यार ब्रूनो बहुत परेशान है, तो वो एक दिन ब्रूनो के पास जाता है और उसको समझाता है कि हम एक काम करते हैं, तुम भी मेरे साथ बिजनेस में भागीदार बन जाओ और हम और ज़्यादा पाइपलाइन बनाने पे काम फोकस करते हैं, दूसरे गाँव तक भी हम पाइपलाइन लेके जाएंगे। ब्रूनो उससे कहता है कि यार मेरी मजाक बनाने क्यों यहाँ आ गए हो? तो पैब्लो उससे कहता है भाई मैं तुम्हारी मजाक बनाने नहीं आया हूँ, मैं सच में तुमको वो बताने आया हूँ। मैं जानता हूँ पाइपलाइन बना के मैंने सीख लिया है कैसे बनाई जाती है, कैसे इसमें टाइम देना है, किन औजारों का प्रयोग करना है, कितने समय में ये बन के तैयार हो जाएगी, क्या इनके बेनिफिट्स हैं। तो मैं अब तुमको सिखाना चाहता हूँ वो चीज़, और तुम औरों को सिखाओ वो चीज़, ताकि बेसिकली हम एक बड़ा पाइपलाइन बिजनेस बना सकें। पूरी दुनिया में हम एक पाइपलाइन का एक बिज़नेस क्रिएट कर सकें कि जाकि हमारी पाइपलाइन से जितना पानी बहेगा उतना ज़्यादा पैसा हमारी जेब में आता रहेगा। तो ब्रूनो ने एक बड़ी पिक्चर अब देखी पैब्लो की बातों में, और पैब्लो का साथ देने लग गया, और दोनों के दोनों ने मिलके बहुत बढ़िया काम किए, बहुत बड़ी पाइपलाइनें बनाई, और जितना ज़्यादा पानी लोग यूज़ करते थे उतना ज़्यादा पैसा उनकी जेब में आता था। अब बरसों बाद की बात हो गई है, दोनों रिटायर हो गए। अब जब वो दूसरे गांव में जाते हैं, वहाँ देखते हैं लोगों को पानी की बाल्टी ढोते हुए। जब भी वो दूसरों को कहते हैं कि आप पाइपलाइन बनाओ और ये बाल्टी ढोने से आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, जिस दिन तक आप बाल्टी ढोगे उस दिन तक आपकी इनकम होगी, जिस दिन आपने बाल्टी ढोना बंद कर दिया आपकी इनकम आनी बंद हो जाएगी। तो लोग उनकी बातों को नहीं समझते हैं, लोग वही पुरानी बातें, दोनों के दोनों दोस्त आपस में बातें करते हैं कि हम बाल्टी ढोने वाले वर्ल्ड में रहते हैं, जहाँ पर सिर्फ यही सोच है कि पानी ढोने का एकमात्र तरीका बाल्टी से पानी ढोना है, और वही सब लोग जो है वो करते हैं। वो दूसरों को कहते हैं पाइपलाइन बनाने के लिए, तो लोगों के जो बहाने होते हैं वो बहाने भी बिल्कुल अलग होते हैं, और वही सेम बहाने उनको सुनने को मिलते हैं जो किसी ज़माने में ब्रूनो बताया करता था पैब्लो को। वही बहाने कि ऐसा तुमने किससे सुना है, हमने तो ऐसा पहले किसी से नहीं सुना है। या फिर पानी ढोने का एकमात्र तरीका बाल्टी ढोना है, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं पाइपलाइन बनाने पे फोकस करूं। कोई कहता है कि मैं एक दोस्त के दोस्त को जानता हूं जिसने स्टार्ट किया था पाइपलाइन बनाना, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसको उसमें नुकसान हो गया। कोई कहता है कि पाइपलाइन घोटाले में मेरे एक रिलेटिव के पैसे डूब गए थे, मैं वहाँ पर टाइम अपना ख़राब नहीं करना चाहता। कोई कहता है कि पाइपलाइनें काम नहीं करती हैं, कितना भी तुम टाइम काट लो तुम्हारा टाइम बर्बाद होता है, बस खाली तुम उसमें कुछ नहीं कमा सकते हो। तो इस तरीके से लोग बातें करते हैं, लेकिन कोई कुछ नया नहीं करना चाहता है, वही पुरानी रटी रटाई बातें, वही पुराने तौर तरीके। तो दोनों दोस्त आपस में बात करते हैं और इस बात पर राजी होते हैं कि हम बाल्टी ढोने वाले संसार में रहते हैं। तो दोस्तों अब आप अपने आप से सवाल कीजिए कि आप कौन से संसार में रहते हो, आपकी स्थिति क्या है। क्या आपको पैसा केवल तब मिलता है जब आप काम करते हो? क्या आपको पैसा केवल तब मिलता है जब आप कहीं पर 8 घंटे जॉब करते हो और आपको सैलरी मिलती है? या फिर ऐसा है कि किसी दिन अगर आप छुट्टी भी कर लो तो भी आपकी जेब में पैसा आता है क्या? अब आप खुद से सवाल कीजिए कि जिस दिन आप बाल्टी ढोना बंद कर दोगे, मैक्सिमम लोग इस समय हम लोग सिर्फ बाल्टी ढोने का काम कर रहे हैं, हम केवल बाल्टी ढोते हैं। जिस दिन हमने बाल्टी ढोना बंद कर दिया उस दिन हमारे साथ में क्या होगा? कितने हमारे पास ऐसी जमा पूंजी है, कितने दिन हम सर्वाइव कर सकते हैं उस जमा पूंजी के आधार पर, ये आप लोग सोचिए। जिस दिन हम बाल्टी ढो देंगे, हमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, हम बीमार हो गए, घर में कोई तकलीफ हो गई, उस दिन हमारा बाल्टी नहीं ढो पाएंगे। बाल्टी ढोने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एक बाल्टी मतलब इनकम, 2 बाल्टी मतलब इनकम। आप जिस दिन कोई बाल्टी नहीं मतलब कोई भी इनकम नहीं, आप एक भी बाल्टी नहीं ढो पाओगे, आपका कोई भी पैसा उस दिन नहीं बनेगा। तो अब आप अपने आप से सवाल करो कि आप क्या बाल्टी ढो रहे हो, या फिर आप एक पाइपलाइन बना रहे हो कि जो एक समय आने पर आपके लिए इनकम जनरेट करने का काम करेगी। तो दोस्तों इस बुक से हम यही चीज़ सीखते हैं कि आप बाल्टी जब आप धो रहे हो तो उस समय आपको अपनी पाइपलाइन बनाने पे भी फोकस करना चाहिए। आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम पे भी ध्यान देना चाहिए कि इनकम के दूसरे सोर्सेज भी आप क्रिएट करो। जब आप बाल्टी ढोना बंद करोगे मतलब आपकी जो इनकम है वो सैलरी से आना बंद होगी, तो जो आपकी दूसरी सोर्स है इनकम के आपके, वहाँ से आपके पास पैसा आएगा।
तो आप कौन से ऐसे साधन क्रिएट कर रहे हो जो आने वाले टाइम में आपको रेसिडुअल इनकम बना के देंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके आगे के पार्ट के बारे में। हम इसको डिटेल से इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन से तरीके हैं जैसे आप भी पाइपलाइन जिनसे बना सकते हो और क्या उनसे हमको बेनिफिट्स हो सकते हैं। आने वाली वीडियोस में हम और डिटेल में इसके साथ में बात करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।